दोस्तों बॉलीवुड दिन भर के नए एपिसोड में आपका स्वागत है। और भाई साहब आज ये वीडियो बहुत लंबा होने वाला है क्योंकि 25 खबरें हैं और एक भी खबर को छोड़ा नहीं जा सकता। लेकिन आज की पहली खबर है फिल्म सलवार और डंकी की क्लैश के बारे में। ये दोनों ही फिल्में क्रिसमस पर साथ में रिलीज होने वाली हैं और प्रभास शाहरुख खान को टक्कर दे रहा है। उम्मीद करता हूं कि आप सभी इन दोनों फिल्मों का ट्रेलर देख चुके हो। जहां डंकी का ट्रेलर बहुत बढ़िया है, बहुत ही इमोशनल है, वहीं फिल्म सलवार का ट्रेलर बहुत ही खराब है। पूरी फिल्म डार्क में है, रात में है और कुछ पता नहीं चलता कि कौन क्या कर रहा है। फिल्म सलवार के लिए इससे भी ज्यादा प्रॉब्लम की बात यह है कि आज की तारीख में शाहरुख खान का डंका बज रहा है। शाहरुख खान का बहुत ही जबरदस्त क्रेज है पब्लिक में। शाहरुख खान का स्टारडम एकदम पीक पर है। तो जैसा कि दोनों फिल्मों के ट्रेलर को देखकर लग रहा है कि भाई जहां डंकी एक बहुत अच्छी फिल्म है वहीं सलवार एक बहुत ही खराब फिल्म है। तो इसका मतलब यह हुआ कि हिंदी बेल्ट में फिल्म सलवार का चलना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन है। साउथ में ये फिल्म कितना बिजनेस करेगी मैं नहीं कह सकता। तो कहने का मतलब यह है कि जो फिल्म सलवार के निर्माता हैं वो एक बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं और प्रभास भी बहुत बड़ी गलती कर रहा है। मेरे ख्याल में इस फिल्म के बाद प्रभास का हिंदी बेल्ट में क्रेज बिल्कुल खत्म हो जाएगा। दोस्तों आज की दूसरी खबर है दीपिका और ऋतिक की फिल्म फाइटर के बारे में। एक पोस्टर ऋतिक का रिलीज किया गया है और एक पोस्टर दीपिका का रिलीज किया गया है। यानी कि एक तरह से आप ये कह सकते हैं कि इस फिल्म का प्रमोशन चालू हो गया है। लेकिन आपका यह जानना जरूरी है कि इस फिल्म का बजट है 400 करोड़ रुपए। इसका मतलब यह हुआ कि इस फिल्म को 500 करोड़ रुपए का बॉक्स ऑफिस करना ही होगा हिट होने के लिए। दीपिका का पोस्टर भी अच्छा दिख रहा है और ऋतिक का पोस्टर भी बढ़िया दिख रहा है। ऋतिक ने बहुत ही बढ़िया विग पहनी है। मुझे पता नहीं आप में से कितने लोग जानते हैं कि ऋतिक बेचारा टकला हो चुका है और आलिम भाई उसको बहुत बढ़िया बढ़िया विग्स पहनाते हैं। तो इस पोस्टर में जो विग पहनाई गई है वो बहुत ही बढ़िया है और बहुत ही अच्छा दिख रहा है ऋतिक। मेरे ख्याल में कुछ दिनों के बाद टीजर आएगा, फिर उसके बाद ट्रेलर आएगा, तो बाकी बातें तो तभी होंगी इस फिल्म के बारे में। आज की तीसरी खबर है फिल्म एनिमल के बारे में, जिसने बॉक्स ऑफिस पर धूम मचाई हुई है, जो रोके से नहीं रुक रही है। इस फिल्म का वीकेंड बिजनेस हुआ था 175 करोड़ रुपए और भाई साहब मंडे को भी इस फिल्म ने जबरदस्त बिजनेस किया 40 करोड़ रुपए का और ट्यूसडे को भी इस फिल्म ने बहुत बढ़िया बिजनेस किया 35 करोड़ रुपए का। इसका मतलब यह हुआ कि पहले वीक का बिजनेस होगा 300 करोड़ रुपए से ज्यादा का। यानी कि यह फिल्म एक ब्लॉकबस्टर फिल्म हो चुकी है और इसका मतलब यह है कि यह फिल्म 500 करोड़ रुपए का बॉक्स ऑफिस तो 100% करेगी। हो सकता है कि 600 करोड़ रुपए का बॉक्स ऑफिस भी हो जाए। यानी कि साल 2023 बॉलीवुड के लिए बहुत ही लकी साल है। यह ऐसा पहला साल है जिसमें 5 फिल्में 500 करोड़ क्लब में एंटर हुई हैं। ये फिल्में हैं पठान, जवान, गदर 2, एनिमल एंड डंकी। अब आप ये जरूर कहेंगे कि भाई साहब डंकी तो अभी रिलीज भी नहीं हुई है, आप अभी से इस फिल्म को 500 करोड़ क्लब की फिल्म कह रहे हो। मैं गारंटी के साथ कह सकता हूं कि 500 करोड़ के नीचे ये फिल्म बिजनेस कर ही नहीं सकती भाई साहब। दोस्तों आज की चौथी खबर है अदरक की शक्ल वाले जॉन अब्राहम के बारे में। आप सभी को पता है कि शाहरुख खान की फिल्म पठान में ये भी था और पठान बहुत बड़ी ब्लॉकबस्टर रही थी। तो उसके बाद ये भी अपने आप को बहुत बड़ा स्टार मानता है। हकीकत यह है कि ये बेचारा स्टार नहीं है बल्कि अदरक की तरह कहीं से भी बढ़ रहा है। इस बेचारे की शक्ल इतनी बुरी हो गई है कि इसकी शक्ल पे सही से देखा नहीं जाता। भाई साहब इस बेचारे की 5 फिल्में बनकर तैयार पड़ी हुई हैं और कोई कबाड़ी रद्दी के भाव में भी किसी फिल्म को खरीदने के लिए तैयार नहीं है। और भाई साहब आप ये मत समझ लेना कि भाई ये 5 फिल्में छोटी मोटी फिल्में होंगी। जी नहीं, बिल्कुल नहीं। इनमें से किसी भी फिल्म का बजट 100 करोड़ के नीचे नहीं है। यानी कि 500 करोड़ रुपए दांव पर लगे हुए हैं। और भाई साहब जॉन अब्राहम के स्टारडम को देखते हुए मैं ये गारंटी के साथ कह सकता हूं कि जिन निर्माताओं ने जॉन अब्राहम की ये फिल्में बनाई है उनको खुद ही इन फिल्मों को रिलीज करना होगा और ये फिल्में सुपर डुपर डिसास्टर हो जाएंगी और ये 500 करोड़ रुपए गटर में चले जाएंगे। दोस्तों आज की 5वीं खबर है फिल्म सलवार के डायरेक्टर प्रशांत नील के बारे में। इस डायरेक्टर की 2 और एक्टरों ने फिल्में साइन करके रखी हुई है। एक फिल्म साइन की हुई है जूनियर एनटीआर ने और एक फिल्म साइन की हुई है यश ने जो केजीएफ 2 का हीरो था। लेकिन ये दोनों ही फिल्म सलवार का इंतजार कर रहे हैं। तो एक्चुअली हकीकत यह है कि अगर फिल्म सलवार बहुत बड़ी हिट हो गई तो फिर ये दोनों ही फिल्में चालू हो जाएंगी और अगर फिल्म सलवार ना चली तो फिर ये दोनों ही फिल्में बंद हो जाएंगी। ये दोनों ही फिल्में कभी नहीं बनेंगी। दोस्तों आज की 6ठी खबर है केजीएफ 2 के हीरो यश के बारे में। आप सभी को पता है कि केजीएफ 2 को रिलीज होकर तकरीबन 3 साल हो गए हैं
और अभी तक इस लड़के ने किसी दूसरी फिल्म का ऐलान नहीं किया, यानी कि इस लड़के ने यह डिसाइड नहीं किया कि अगली फिल्म इसकी कौन सी होगी। लेकिन आज यश अपनी अगली फिल्म के नाम का ऐलान करने वाला है। दोस्तों, आज की 7वीं खबर एक ऐसी एक्ट्रेस के बारे में है जिसको आप जानते ही नहीं हो। एक्चुअली अनिल शर्मा ने अपने बेटे को लॉन्च किया था एक फिल्म में जिसका नाम था जीनियस, और इशिता चौहान को उसी फिल्म में लॉन्च किया गया था। 6 साल पहले वो फिल्म आई थी। 6 साल से ये लड़की अपने घर बैठी हुई है, किसी ने इसको 2 मिनट का रोल भी ऑफर नहीं किया आज तक। ये इस बात का सबूत है कि एक्ट्रेस बनने के लिए आप में टैलेंट होना जरूरी है। आपको कोई लॉन्च कर सकता है, आपको चांस मिल सकता है, लेकिन अगर आप में टैलेंट नहीं है तो वो आपकी आखिरी फिल्म होगी, उसके बाद आपको कोई भी कोई काम नहीं देगा। और जब ये लड़की फिल्म जीनियस में आई थी तो जिसने भी फिल्म को देखा था उसने यही कहा था कि अनिल शर्मा साहब ने इस लड़की को लॉन्च क्यों किया, अनिल शर्मा साहब की क्या मजबूरी थी इस लड़की को लॉन्च करने की। तो इसका मतलब यह है कि पब्लिक ने उसी वक्त डिक्लेयर कर दिया था कि ये लड़की कभी भी हीरोइन नहीं बन सकती। और भाई साहब, जनता की आवाज नक्कारे खुदा, तो जाहिर सी बात है जो जनता ने कहा था वही हुआ। इस लड़की की पहली फिल्म इसकी आखिरी फिल्म बन गई। दोस्तों, मैं सही नहीं कह सकता कि आप में से कितने लोग जानते हैं एक्ट्रेस नेहा शर्मा को। इस लड़की को महेश भट्ट साहब ने लॉन्च किया था और इसने कुछ फिल्में की थी। उस वक्त कुछ लोग इसको जानते थे, फिर ये बेचारी बहुत बड़ी फ्लॉप हो गई। आज की तारीख में इस बेचारी के पास कोई काम नहीं है और यहां तक कि कोई इंडियन बॉयफ्रेंड भी नहीं है। तो कुछ दिनों पहले ये लड़की मीडिया के सामने अपने विदेशी बॉयफ्रेंड के साथ आई और इसने बताया कि ये मेरा बॉयफ्रेंड है। यानी इसने ये बताने की कोशिश की कि देखो भाई, अगर आप ऐसा समझ रहे हो कि मेरे पास काम नहीं है, मैं फ्लॉप हूं और मेरे पास बॉयफ्रेंड भी नहीं है, तो आप बिल्कुल गलत सोच रहे हो। भले ही मेरे पास इंडियन बॉयफ्रेंड ना हो, लेकिन मेरे पास एक विदेशी बुढ़ा बॉयफ्रेंड है। अब हम तो क्या ही कह सकते हैं, हम तो यही कह सकते हैं कि नेहा शर्मा जी आप खुश रहें, बात खत्म। दोस्तों, आज की 9th खबर है सन्नी देओल साहब के बारे में। आप सभी को पता है कि सन्नी देओल साहब की गदर 2 बहुत बड़ी हिट रही, लेकिन उसके बावजूद भी बॉलीवुड में कोई भी उनके साथ काम करने के लिए तैयार नहीं है, उनको कोई भी फिल्म देने के लिए तैयार नहीं है। और शायद यही वजह है कि वो थोड़े डिस्टर्ब हैं। तो एक्चुअली उनको जुहू सर्कल पर रात को देखा गया कि वो पीकर फुल टुन थे और अकेले घूम रहे थे। मेरे ख्याल में ये बहुत ही खतरनाक हो सकता था। मेरी समझ में नहीं आया कि जो सन्नी साहब के सिक्योरिटी गार्ड्स थे वो कहां चले गए थे, वो इतनी रात को अकेले जुहू सर्कल में कैसे आ गए। ये बहुत ही खतरनाक भी हो सकता था, लेकिन अच्छा हुआ कि एक ऑटो रिक्शा वाले ने उनको पहचाना, उसने उनको अपने ऑटो रिक्शा में बिठाया और उनके घर छोड़कर आया। आप भी ये वीडियो देखिए और अंदाजा लगाइए कि ये कितना खतरनाक हो सकता था। दोस्तों, आज की 10वीं खबर है डायरेक्टर आरजीवी के बारे में, यानी कि राम गोपाल वर्मा के बारे में। राम गोपाल वर्मा ने फिल्म एनिमल देखी और उन्होंने अपना रिव्यू दिया और आरजीवी ने कहा कि यह फिल्म इतनी जबरदस्त है, इतनी कमाल की है कि वो इस फिल्म के डायरेक्टर संदीप रेड्डी का चुम्मा लेना चाहते हैं। रामू ने रणबीर कपूर की भी जमकर तारीफ की। रामू ने कहा कि रणबीर, आपके मैं पैर चाटना चाहता हूं, आपने इतनी जबरदस्त परफॉर्मेंस दी है इस फिल्म में। आप सभी जानते हैं कि एक वक्त में राम गोपाल वर्मा बहुत बड़ा डायरेक्टर था और राम गोपाल वर्मा ने बहुत बड़ी बड़ी ब्लॉकबस्टर फिल्में बनाई हैं, जैसे कि कंपनी, सरकार, सत्या, रंगीला, भूत वगैरह वगैरह। तो अगर एक इतना कामयाब डायरेक्टर रणबीर कपूर के बारे में ये कह रहा है तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि रणबीर कपूर ने कितनी बढ़िया एक्टिंग की है। दोस्तों, आज की 11वीं खबर है फिल्म सिंघम 3 के बारे में। इस फिल्म की शूटिंग मुंबई के एरिया विलेपार्ले में चल रही है। अजय एक फाइट सीक्वेंस में हिस्सा ले रहे थे और उनकी आंख में चोट लग गई थी, तो कुछ वक्त तक फिल्म की शूटिंग को रोका गया और जब उनकी आंख तकरीबन ठीक हो गई फिर से शूटिंग चालू की गई। मैं आपको ये बता दूं कि इस फिल्म की स्टार कास्ट बहुत बड़ी है, मतलब इसको असली मल्टी स्टार कास्ट फिल्म कहा जा सकता है। इसमें रणवीर सिंह है, इसमें टाइगर है, इसमें अक्षय है, इसमें अजय है, इसमें दीपिका है, इसमें कैटरीना है, अर्जुन कपूर है और भी ना जाने कितने एक्टर हैं। इस फिल्म का बजट भी बहुत बड़ा है, तकरीबन 500 करोड़ रुपए है। तो जाहिर सी बात है इस फिल्म को भी कम से कम 500 करोड़ रुपए का बॉक्स ऑफिस करना ही पड़ेगा हिट होने के लिए। दोस्तों, आज की 12th खबर एक टीवी एक्टर के बारे में है। हालांकि मैं टीवी एक्टरों के बारे में बात नहीं करता, लेकिन यह खबर ऐसी है कि आपको बताना जरूरी है। मैं तो सीरियल नहीं देखता, इसलिए मैं इस लड़के को नहीं जानता, लेकिन एक कोई टीवी एक्टर है जिसका नाम है भूपेंद्र सिंह।
इसका झगड़ा अपने पड़ोसी से हो गया। इस भाई ने अपनी लाइसेंसी गन निकाली और गोलियां चलानी शुरू कर दी और इसने पड़ोसी के बेटे का मर्डर कर दिया, पड़ोसी की वाइफ को और कई लोगों को घायल कर दिया। मेरे ख्याल में इस भाई साहब ने बहुत ही गलत किया है। किसी को भी अपने गुस्से पर काबू रखना चाहिए। दोस्तों, आज की 13th खबर है बॉबी देओल के बारे में, जिनके फिल्म एनिमल में सिर्फ 3 सीन है, लेकिन ऐसा लग रहा है कि बॉबी देओल साहब ने मान लिया है कि एनिमल उन्हीं की वजह से सुपरहिट हुई है। मतलब पूरी देओल फैमिली रात दिन शोर मचा रही है कि भाई बॉबी देओल ने बहुत जबरदस्त काम किया है, बॉबी देओल की वजह से एनिमल हिट हो गई है। अरे भाई साहब, ऐसा मत करो, ऐसा मत करो। ये करने से बॉबी देओल को फायदा नहीं होगा बल्कि नुकसान होगा। अगर कुछ फिल्म मेकर्स उसको फिल्म देने वाले होंगे भी तो वो नहीं देंगे। अगर आप दुनिया को ये बताएंगे कि भाई बॉबी देओल तो बहुत बड़ा सुपरस्टार बन गया है ये 3 सीन करने के बाद, तो मेरे ख्याल में ये बॉलीवुड को गलत संदेश जा रहा है। क्योंकि जो फिल्में बनाने वाले हैं उनको अच्छी तरह पता है कि बॉबी देओल कौन है, उसका स्टारडम क्या है। तो अगर आप उनको ये बताओगे कि देखो भाई बॉबी देओल तो बहुत बड़ा सुपरस्टार है, तो जाहिर सी बात है वो बहुत बड़ा सुपरस्टार मानकर बॉबी देओल को काम नहीं देंगे। तो मेरे ख्याल में देओल फैमिली को अपने इमोशन पर कंट्रोल रखना चाहिए। सन्नी देओल ने कहा है कि मेरे भाई ने तो दुनिया हिला दी, मेरे भाई की वजह से तो एनिमल हिट हो गई। धर्म जी ने भी कहा है कि भाई मेरे बेटे ने तो कमाल कर दिया, मेरा बेटा बहुत ही टैलेंटेड है, मेरे बेटे की वजह से ही एनिमल हिट हो गई। मेरे ख्याल में ऐसी बातें करने से कोई फायदा नहीं है। दोस्तों, आज की 14th खबर है अंकिता लोखंडे के बारे में, जो आजकल बिग बॉस में है और हर 2-4 दिन के बाद एक दफा सुशांत सिंह के बारे में बात करती ही रहती है टीआरपी के लिए। उसको पता है कि भाई उसका हस्बैंड घर में है, लेकिन अगर उसके बारे में बात करेगी तो भी कोई टीआरपी नहीं मिलेगी, लेकिन अगर वो सुशांत सिंह के बारे में बात करेगी तो टीआरपी खूब मिलेगी। और मैं आपको ये बता दूं कि अंकिता को लेकर सुशांत और मेरे बीच में कम से कम 2 घंटे बात हुई थी। जो कुछ भी अंकिता कह रही है वो बिल्कुल झूठ है, सरासर झूठ है। दोस्तों, आज की 15th खबर है आमिर खान साहब के बारे में। आप सभी को पता है कि चेन्नई में बहुत बड़ा तूफान आया है, बाढ़ आई है और आमिर पिछले काफी दिनों से चेन्नई में है क्योंकि उनकी मां का वहां इलाज चल रहा है। तो वो भी बाढ़ में फंस गए थे और तकरीबन 24 घंटे के बाद आमिर खान को बचाया गया। लेकिन अच्छी बात यह है कि वो बिल्कुल ठीक है, हालांकि उनको 24 घंटे बिना बिजली के रहना पड़ा। दोस्तों, आज की 16th खबर है डीप फेक ऐप के बारे में। आप सभी को पता है कि ये बहुत ही खतरनाक है। मोदी जी अपने भाषण में कह चुके हैं कि भाई ये बहुत ही खतरनाक है, इस पर रोक लगनी चाहिए। लेकिन ऐसा लग रहा है कि दुनिया भर की जो सरकारें हैं वो इसको सीरियसली नहीं ले रही हैं और जिसको देखो वही कुछ ना कुछ इस ऐप के द्वारा बना रहा है। पहले भी किसी ने इसी ऐप के द्वारा रश्मिका का एक वीडियो बनाकर वायरल कर दिया था, आलिया भट्ट का वीडियो भी वायरल हुआ था, लेकिन अब प्रियंका चोपड़ा का एक वीडियो वायरल हो रहा है जो इसी ऐप के द्वारा बनाया गया है। कमाल यह है कि इस वीडियो में प्रियंका चोपड़ा का चेहरा नहीं बदला गया है, किसी और की बॉडी पे उनका चेहरा नहीं लगाया गया है, बल्कि इस वीडियो में प्रियंका जो कह रही है वो सब बदल दिया गया है। प्रियंका की ही आवाज में प्रियंका अपने वीडियो में किसी एक कंपनी का प्रमोशन कर रही है जिसका उन्होंने प्रमोशन किया ही नहीं, और यह वीडियो बनाया गया है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की मदद से। मैं पहले भी एक वीडियो में बता चुका हूं कि यह भी बहुत खतरनाक है। आने वाले वक्त में यह हो सकता है कि अरिजीत सिंह ने गाना गाया ही ना हो, लेकिन उनकी आवाज में वो गाना रिलीज हो जाए और अरिजीत सिंह कहे कि भाई साहब मैंने तो गाया ही नहीं, मेरी आवाज में गाना क्यों रिलीज कर रहे हो। दोस्तों, आज की 17th खबर है फिल्म द आर्चीज के बारे में, जिसमें बॉलीवुड के बहुत सारे बच्चों को लॉन्च किया गया है। इस फिल्म को डायरेक्ट किया है जोया अख्तर ने और ये डायरेक्ट ही नेटफ्लिक्स पर रिलीज होगी। मुंबई में इस फिल्म का प्रीमियर हुआ और वहां पूरा बॉलीवुड आया। शाहरुख खान साहब अपनी पूरी फैमिली के साथ आए, अमिताभ बच्चन साहब अपनी पूरी फैमिली के साथ आए, और आप यूं कहिए कि बॉलीवुड में ऐसा कोई नहीं था जो वहां मौजूद नहीं था। सभी ने फिल्म द आर्चीज देखकर यही कहा कि सुहाना खान ने बहुत ही जबरदस्त एक्टिंग की है, सुहाना ने अपने रोल को बहुत ही शिद्दत से निभाया है। सभी ने यही कहा कि भाई आने वाले वक्त की सुहाना बहुत बड़ी सुपरस्टार है। दोस्तों, आज की 18th खबर है मेरे गाने सुन जरा के बारे में। उम्मीद करता हूं कि आपने सुना होगा, आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर नहीं सुना तो सुन लो यार। देखो भाई साहब, आप सभी जानते हैं कि इस गाने के बोल मैंने लिखे हैं, तो यार आप सभी कमेंट्स करके जरा बताओ तो सही मुझे कि मैंने गाना अच्छा लिखा है या नहीं लिखा है, आगे लिखूं या ना लिखूं। और भाई साहब, इस गाने को गाया है
बॉलीवुड के नंबर 1 सिंगर सोनू निगम ने, तो जाहिर सी बात है आपको आवाज तो पसंद आएगी ही आएगी। दोस्तों आज की 19th खबर है मूंछों वाली एक्ट्रेस, सुपारी खाकर डायलॉग बोलने वाली रश्मिका के बारे में। आप सभी को पता है कि ये लड़की फिल्म एनिमल में है और किसी को भी इसकी एक्टिंग पसंद नहीं आ रही है। जो भी फिल्म देख रहा है वो यही पूछ रहा है कि भाई साहब ये लड़की कर क्या रही थी, ये लड़की फिल्म में क्यों है। लेकिन लोग क्या कहते हैं, इससे रश्मिका को कोई फर्क नहीं पड़ता। रश्मिका को एक और तेलुगु फिल्म मिल गई है जिसका नाम है द गर्लफ्रेंड, और रश्मिका ने इस फिल्म की शूटिंग हैदराबाद में शुरू कर दी है। मैं गारंटी के साथ कह सकता हूं कि रश्मिका इस रोल को बहुत ही अच्छे से निभाएगी, शिद्दत से निभाएगी, क्योंकि उनको इस फील्ड में बहुत ज्यादा एक्सपीरियंस है। दोस्तों आज की 20वीं खबर है ऋतिक रोशन की फिल्म फाइटर के बारे में। आप सभी को पता है कि बॉलीवुड में जितनी भी ऐसी बड़ी फिल्में बनती है उसमें कोई और बड़ा सुपरस्टार भी कैमियो करता है। सुना यह जा रहा है कि फिल्म फाइटर में कोई भी हीरो कैमियो करने के लिए तैयार नहीं है। एसआरके ने भी मना कर दिया है, जूनियर एनटीआर ने भी मना कर दिया है, बुढ़ऊ ने भी मना कर दिया है, आमिर खान ने भी मना कर दिया है। यानी कि इस फिल्म में आपको सिर्फ ऋतिक और दीपिका ही देखने को मिलेंगे। दोस्तों आज की 21वीं खबर भी फिल्म एनिमल के बारे में है। अब डायरेक्टर संदीप रेड्डी ने बताया है कि भाई इस फिल्म की पूरी कहानी या तो मुझे पता थी या तो रणबीर कपूर को पता थी, बाकी किसी भी तीसरे आदमी को पूरी कहानी पता नहीं थी। और अनिल कपूर साहब ने भी यह कहा है कि बिल्कुल सही है, उनकी समझ में नहीं आ रहा था कि संदीप रेड्डी साहब क्या फिल्म बना रहे हैं। हम सभी इस फिल्म के एक्टर पूरी तरह डायरेक्टर पर निर्भर थे, जो डायरेक्टर कहता था वो हम करते थे और हमें यकीन था कि भाई संदीप रेड्डी एक बढ़िया फिल्म बनाएगा। और यह साबित हो गया कि संदीप रेड्डी एक बहुत ही जबरदस्त डायरेक्टर है, वो जीनियस है और उसने एक बेहतरीन फिल्म, ब्लॉकबस्टर फिल्म बनाकर दिखा दिया है। दोस्तों आज की 22वीं खबर है अजय देवगन और तब्बू की नई फिल्म के बारे में। यह फिल्म 26 अप्रैल 2024 को रिलीज होगी और इस फिल्म का नाम है औरों में कहां दम था। आप सभी को पता है कि अजय देवगन तब्बू के साथ फिल्म करना बहुत पसंद करते हैं और मुझे लगता है ये उनकी 9वीं 10वीं फिल्म होगी साथ में। दोस्तों आज की 23rd खबर है वरुण धवन के बारे में। वरुण धवन और सिद्धार्थ मल्होत्रा दोनों ही कॉफी विद करण पर गए थे। वहां करण ने वरुण से पूछा कि भाई बॉलीवुड में सबसे बढ़िया बॉडी किसकी है, आपकी है या किसी और की है। वरुण ने हंसते हुए बहुत ही चालाकी से जवाब देते हुए कहा कि भाई साहब हमारी बॉडी सबसे अच्छी कैसे हो सकती है, बॉलीवुड में सबसे बढ़िया बॉडी उनकी है जिनकी वीएफएक्स की बॉडी है। तो यानी कि एक तरह से कहा जाए तो वरुण ने इनडायरेक्टली दो बड़े सुपरस्टार्स का मजाक बनाया है, शाहरुख खान और बुढ़ऊ। वरुण भाई देखो आपने जो भी कहा वो ठीक है, लेकिन सबको समझ आ जाएगा भाई साहब, आपने ऐसा नहीं करना चाहिए था, इतने बड़े पंगे नहीं लेने चाहिए भाई साहब आपने। दोस्तों अगर आपने अब तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लो और घंटी नहीं दबाई तो जरूर दबा दो। और भाई साहब अगर आपने ये वीडियो देखा है तो लाइक करना बिल्कुल मत भूलना और भाई साहब कमेंट्स करके जरूर बताना कि ये एपिसोड आपको कैसा लगा। टेक केयर दोस्तों, टाटा बाय बाय, लव यू, जय हिंद, वंदे मातरम, सत्यमेव जयते।